अस्सलामुअलैकुम। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी नवंबर 2025 का ये आखिरी हफ्ता जो 22 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक मुहित है और जिसके असरात 30 तारीख तक महसूस किए जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में एक गैर मामूली और इंतहाई हसास नौइयत का वक्त लेकर आ रहा है। सितारों की गर्दिश और आसमानी कौंसिल की तरतीब इस बात की वाज़ेह निशानदही कर रही है कि ये हफ्ता आपके लिए लापरवाही, जल्दबाजी या गैर संजीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये वो वक्त है जब आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि कायनात आपके सब्र, आपकी हिकमत अमली और आपके आसाब का इम्तिहान लेने जा रही है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और काबिल गौर बात यह है कि 4 बड़े और अहम तरीन सैयारे यानी अतारद ये मरकरी, सूरज यानी सन, मरीख यानी मार्स और ज़ुहरा यानी वीनस बैक वक्त आपके 12वें ज़ाविये यानी 12वें घर में जमा हो चुके हैं। इल्म नुजूम में 12वां घर तन्हाई, अखराजात, खुफिया दुश्मनों, बैरून मुल्क मामलात और कभी कभार नुकसानात या हस्पताल के चक्करों से मंसूब किया जाता है। जब इतने सारे ताकतवर सैयारे इस हसास घर में इकट्ठे हो जाएं, तो इसे एक कायनाती ट्रैफिक जैम कहा जा सकता है, जिसके नतीजे में ज़िंदगी की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और इंसान को महसूस होता है कि इसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। 12वें घर में मौजूद सैयारे अमूमन सुस्त रद्द अमल देते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके रोज़मर्रा के मामलात में एक अजीब सी रुकावट आ रही है। आप पूरी तवानाई के साथ किसी काम का आगाज़ करेंगे, लेकिन वो काम पाए तकमील तक पहुंचने में गैर मामूली वक्त लेगा। फैसलों में ताख़ीर होगी और जो नताइज आपको फौरी तौर पर दरकार थे, वो इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। मरीख जो कि एनर्जी और एक्शन का सैयारा है, जब 12वें घर में हो तो इंसान की तवानाई ज़ाय होने का ख़दशा होता है। यानी आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन इसका फौरी सिला शायद नज़र ना आए। इसी तरह सूरज की यहाँ मौजूदगी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और एतमाद में कमी का बायस बन सकती है, जबकि वीनस का 12वें घर में होना माली अखराजात और ताल्लुकात में खुफिया मसाइल की निशानदेही करता है। ताहम इस गंभीर सूरत हाल में एक उम्मीद की किरण और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मौजूद है, जो आपके लिए किसी सहारे से कम नहीं, और वो ये है कि आपका हाकिम सैयारा यानी सैयारा ज़ुहल 28 नवंबर को अपनी उल्टी चाल छोड़कर डायरेक्ट यानी सीधा होने जा रहा है। ज़ुहल आपके बुर्ज का मालिक है और इसका सीधा होना इस बात की ज़मानत है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कंट्रोल आखिरकार आपके हाथ में आ जाएगा और बिगड़ते हुए मामलात सुधरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप 28 तारीख तक इंतहाई सब्र और दानिशमंदी का मुजाहरा करें। अगर हम मनफी पहलुओं और एहतियाती तदाबीर का तफसीली जायज़ा लें, तो अतारद, सूरज, मरीख और वीनस की 12वें घर में मौजूदगी एक कमज़ोर हालत पैदा कर रही है, जिसके असरात आपकी फ़ैसला साजी की क़ुव्वत पर सबसे ज़्यादा पड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका जहन किसी धुंध में घिरा हुआ है, फौरी फैसले लेने में शदीद दुश्वारी होगी और आपका दिमाग एक वक्त में कई सिमतों में भटक सकता है। इस ज़हनी इंतशार की वजह से जज्बाती नज़्म-ओ-ज़ब्त यानी इमोशनल डिसिप्लिन कमज़ोर पड़ सकता है। बुर्ज जद्दी के लोग अमूमन बहुत ठंडे मिजाज और मंतकी होते हैं, लेकिन इस हफ्ते सैयारों का दबाव आपको जज्बाती तौर पर मुश्तइल कर सकता है, जिसका नतीजा रिश्तेदारियों में तलखी या सख्त रवैये की सूरत में निकल सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो आपके करीबी हैं, उनके साथ बातचीत में सख्ती आ सकती है, जिस पर बाद में आपको पछतावा होगा। लाइफ पार्टनरशिप या शरीके हयात के साथ अगर पहले से दूरी या इख्तलाफात चल रहे हैं, तो ये हफ्ता आग पर तेल का काम कर सकता है। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप फौरी इजहार नाराज़गी या जज्बात के सैलाब में बहने से गुरेज करें। अगर कोई बात नागवार गुजरे तो फ़ौरन रद्द अमल देने के बजाय खामोशी इख्तियार करें और वक्त गुजरने का इंतज़ार करें, क्योंकि 12वें घर में की गई लड़ाइयाँ तवील अरसे तक चल सकती हैं। कारोबारी और माली लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत बड़े खतरात मोल लेने का नहीं है, क्योंकि वीनस यानी दौलत का सैयारा 12वें घर यानी अखराजात के घर में है। इसलिए बहुत बड़ी सरमायाकारी, ख़ास तौर पर जिसमें ख़तरा या रिस्क शामिल हो, इस हफ्ते के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं है। आपको धोखाधड़ी का सामना भी हो सकता है या आपके अंदाजे गलत साबित हो सकते हैं। अपने दफ्तरी अमूर में, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई अहम ईमेल हो या कोई कानूनी दस्तावेज़, उसे बारीकी से जांचना आपकी बका के लिए ज़रूरी है। क्रॉस चेक यानी दोबारा पड़ताल करना इस हफ्ते का कुलीदी उसूल होना चाहिए।
छोटी सी गलती, एक हिंसे की कमी बेशी या गलत फहमी आपकी साख को नुकसान पहुंचा सकती है और अवामी ज़वाबित में शर्मिंदगी का सबब बन सकती है। इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखें और किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले उसकी हर शर्त को गौर से पढ़ें। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख इतना भी तारीक नहीं जितना बज़ाहिर नज़र आ रहा है। मुस्बत खबरें भी मौजूद हैं जो आपको हौसला देंगी। अगरचे अतालद और सूरज 12वें घर में हैं, लेकिन अगर उनकी तवानाई का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और तख्लीकी सलाहियतों में मदद दे सकते हैं। 12वां घर तन्हाई का है और तन्हाई में ही इंसान बेहतरीन मंसूबाबंदी करता है। अगर आप इस हफ्ते को ज़ाहिरी भाग दौड़ के बजाय पसे पर्दा रहकर हिकमत अमली बनाने में सर्फ करें तो आप हैरत अंगेज़ नताइज हासिल कर सकते हैं। ये वक्त रिसर्च, तहकीक और मुस्तकबिल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए बेहतरीन है। वीनस और ज़हल के असरात मिलकर आपको जज्बाती सुकून और तवील मुद्दती इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जज्बाती हेजान से बचें। ज़ुहल जो कि 28 नवंबर को सीधा हो रहा है, वो आपको ये पैगाम दे रहा है कि अगर आपके पास तजुर्बा है, आपने माजी में मंसूबाबंदी कर रखी है और आपके पास वसाइल मौजूद हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए नाकामी का नहीं बल्कि 60 से 90% यानी 60 to 90% कामयाबी का मौका फराहम करेगा। ये कामयाबी किस्मत की बुनियाद पर नहीं बल्कि आपकी अपनी मेहनत और तैयारी की बुनियाद पर होगी। तालीमी, माली और पेशावराना अमूर में अगर आप मेहतात और सोच समझ कर फैसले करेंगे तो 12वें घर की मनफी तवानाई मुस्बत नताइज में बदल जाएगी। खुलासा कलाम यह है कि नवंबर का ये आखिरी हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए बिलाशुबा चैलेंजिंग है। ये एक ऐसी आजमाइश है जहां आपके किरदार की पुख्तगी जांची जाएगी, लेकिन एक मेहतात रवैया, दुरुस्त मंसूबाबंदी और ठंडे मिजाज के साथ आप इन तमाम रुकावटों को अबूर करके मुस्बत नताइल हासिल कर सकते हैं। अतारद, सूरज, वीनस और मरीख की मौजूदगी जहां एक तरफ उलझन पैदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये आपको ये मौका भी दे रही है कि आप अपने उन फैसलों पर नज़र-ए-सानी करें जो आपने माजी में जल्दबाजी में किए थे। ये वक्त खुद एहतिसाबी का है। ज़हल के डायरेक्ट होने का इंतज़ार करें, क्योंकि जैसे ही आपका हाकिम सैयारा सीधा होगा, लंबी मुद्दत के लिए मौक़े और कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे और वो दरवाजे जो बंद नज़र आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि तूफ़ान गुजरने तक अपने कदम मजबूती से जमाए रखने हैं। इस हफ्ते के लिए कुछ खुसूसी मशवरे और तदाबीर आपकी रहनुमाई कर सकती हैं। सबसे पहला और अहम तरीन मशवरा ये है कि बड़े फैसले इंतहाई एहतियात से करें और जल्दबाजी को अपने करीब भी ना फड़कने दें। अगर कोई फैसला मुलतवी किया जा सकता है तो उसे अगले हफ्ते पर डाल दें। जज्बात के तहत अमल करना इस वक्त ज़हर कातिल साबित हो सकता है, लिहाजा मंतिक और दलील का दामन हाथ से ना छोड़ें। अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करें। हर काम और प्रेजेंटेशन को बारीकी से चेक करें, क्योंकि आपके मुखालफिन आपकी छोटी सी गलती का फ़ायदा उठाने की ताक में हो सकते हैं। अतारद और सूरज की मदद से मसाइल के हल तलाश करें, यानी अपने दिमाग को मसाइल पर उलझने के बजाय हल ढूंढने पर लगाएं। वीनस और ज़हल से जज्बाती और तवील मुद्दती इस्तेहकाम हासिल करें, यानी अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात में वफादारी और पुख्तगी का सबूत दें। सेहत के हवाले से चूंकि ज़हल मुतहर्रिक है और 12वां घर बीमारी का भी होता है, इसलिए जोड़ों के दर्द, हड्डियों की तकलीफ और हाजमे के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दें। बाहर के खाने से परहेज़ करें और हल्की फुल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। अगर आपको ज़हनी दबाव महसूस हो तो मुराक़बा या इबादत में सुकून तलाश करें, क्योंकि 12वां घर रूहानियत का भी है और दुआ इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। इख्तितामी तौर पर नवंबर का ये आखिरी हफ्ता बुर्ज जद्दी के अफराद से एक मेहतात, संजीदा और मंसूबाबंद रवैये का तकाजा करता है। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं बल्कि हकीकत पसंद होने का है। इस हफ्ते इस्तकामत, मेहतात फैसले और अपने जज्बात पर मुकम्मल काबू ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। याद रखें कि सितारों की ये तरतीब आर्जी है। जैसे ही दिसंबर का पहला हफ्ता शुरू होगा, फ़िज़ा तब्दील होना शुरू हो जाएगी और नए मौक़े और मुस्बत तब्दीलियाँ आपकी दहलीज पर दस्तक देंगी। ज़हल का सीधा होना इस बात की नवेद है कि आने वाला वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। बस इसे बुरी दौर को अक्लमंदी से गुजार लें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जैसे ही सितारों की चाल बदले आपको बरवक्त रहनुमाई और मालूमात हासिल हो सकें और आप अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फ़ैसले कर सकें। अल्लाह निगहबान।